माई लाइफ मंत्रा के इस वीडियो में हम जानेंगे जन्म कुंडली के षष्ठम भाव को, यानी 6th हाउस, छठा भाव। षष्ठम भाव को रोग, कर्ज और शत्रुओं के भाव के नाम से भी जाना जाता है। ये कुंडली का सबसे विरोधाभासी भाव है। ये भाव रोगों को जन्म देता है, लेकिन वहीं स्वस्थ होने की शक्ति भी प्रदान करता है। इस भाव से लोन या कर्ज मिलता है। वहीं ये भाव कर्ज को चुकाने की क्षमता भी देता है। षष्ठम भाव शत्रुओं को भी दर्शाता है, लेकिन विरोधियों से लड़ने की ताकत और साहस भी प्रदान करता है। इसी भाव से किसी व्यक्ति के जीवन में आने वाली मुकदमेबाजी को भी देखा जाता है। इस भाव को तपस्या भाव भी कहा गया है। यह भाव त्याग और अलगाव को भी दर्शाता है। कुल मिलाकर ऋण, अस्त्र, रोग, कष्ट, शत्रु, द्वेष, पाप, भय और तिरस्कार, ये सभी बातें षष्ठम भाव से ही देखी जाती हैं। षष्ठम भाव पैतृक रिश्ते, पाप कर्म, युद्ध, कर्ज, शत्रु, चोर, शरीर में घाव और निशान, निराशा, ज्वर, आंख में लगातार होने वाली परेशानी, बेसमय किया जाने वाला भोजन और पेट संबंधी सारे रोग छठे भाव से ही देखे जाते हैं। ये भाव कठिन परिश्रम, प्रतिस्पर्धा और कष्टों से जीवन में होने वाली वृद्धि को प्रकट करता है। यानी किसी कंपटीशन में आप कितना टफ खेलने वाले हैं, ये भी इसी भाव से देखा जाता है। आपके मामा पक्ष का भाव भी यही होता है। छठा भाव सौतेली मां और चरित्रहीन व्यवहार को भी दिखाता है। ये भाव आपके पालतू जानवर, आपके किराएदार, आहार विज्ञान, जड़ी बूटी, भोजन और कपड़े के स्वाद को भी दर्शाता है। आपके भाइयों के साथ होने वाली गलतफहमी, शरीर में होने वाली मूत्र और सूजन संबंधी समस्या, आपका अपमान, निंदा और चिड़चिड़ाहट इसी षष्ठम भाव से देखे जाते हैं। यही भाव रोजगार, बेरोजगारी और मजदूरी की स्थिति का भी बोध कराता है। आपके छठे भाव को देखकर बताया जा सकता है कि आपके छोटे भाई बहन किस तरह की गाड़ियों में घूमेंगे, किस तरह की बिल्डिंग्स या मकान खरीदेंगे, और साथ ही आपकी मां की लघु यात्राओं को भी दिखाता है। षष्ठम भाव का सीधा असर द्वादश भाव पर होता है, यानी कुंडली के 12वें घर पर छठे घर का सीधा प्रभाव होता है। छठा घर, जिसे हम व्यय भाव भी कहते हैं। आगे चलकर हम 12वें भाव को भी समझने वाले हैं, लेकिन कुल मिलाकर ये समझ लीजिए कि छठा घर आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये हमारे द्वारा की जाने वाली सारी सर्विसेज को बताता है। सर्विस मतलब सेवा करना, फिर चाहे आप नौकरी वाली सेवा कर रहे हों या किसी की मदद करने वाली सेवा। अगर आप अपने षष्ठम भाव को मजबूत करना चाहते हैं, या यूं कहें कि षष्ठम भाव से मिलने वाली परेशानियों को दूर करना चाहते हैं, तो आपको अपने अंदर सेवा भाव जागृत करना होगा, यानी निस्वार्थ सेवा। निस्वार्थ सेवा करके आप षष्ठम भाव से आने वाली मुश्किलों को हल कर सकते हैं। कहने का मतलब यह है कि अगर आप अपने ऊपर चल रही किसी मुकदमेबाजी से परेशान हैं, तो आपको जरूरतमंद लोगों की निस्वार्थ भाव से सेवा करनी होगी। अगर आपको पाचन संबंधी समस्या है, तब भी आप निस्वार्थ भाव से सेवा करके इस मुश्किल से बच सकते हैं। अगर हम शरीर की बात करें, तो आपके शरीर में जो निचला पेट है, यानी लोअर एब्डोमिनल, अगर आप वहां की एक्सरसाइज करते हैं, तो आप अपने 6th हाउस से आने वाली मुश्किलों को कम कर सकते हैं। मैंने आपको अपने पिछले 5th हाउस के वीडियो में बताया था कि अपर एब्डोमिनल के लिए 5th हाउस रिस्पॉन्सिबल होता है, वैसे ही लोअर एब्डोमिनल के लिए 6th हाउस रिस्पॉन्सिबल होता है। यानी अगर आप अपनी एप्स ठीक से बनाते हैं, तो आप अपनी 5th हाउस और 6th हाउस की समस्याओं को बड़ी आसानी से हल कर सकते हैं। छठा भाव आपके डॉक्यूमेंट्स को भी बताता है। आपके डॉक्यूमेंटेशंस में आने वाली हर तरह की समस्या छठे भाव से देखी जाती है।
छठे भाव का स्वामित्व बुध ग्रह यानी मरकरी को प्राप्त है। एक बात आपको याद रखनी होगी कि हम सब जब तक जिंदा रहते हैं, हम सब अनेक तरह के दुखों और परेशानियों से घिरे रहते हैं। कुंडली में सिर्फ छठा हाउस ही ये तय करता है कि बाहरी दुनिया से लड़ने के लिए किसी व्यक्ति में कितनी आंतरिक शक्ति है। यही आंतरिक शक्ति आपको मुश्किल से मुश्किल समय में जीत दिलाती है। यदि कोई व्यक्ति चुनौतियों से लड़ने में नाकाम रहता है तो वो शारीरिक और मानसिक रूप से परेशान हो जाता है। यदि व्यक्ति के पास चुनौतियों से लड़ने के लिए मजबूत आत्मबल है तो वो संसार में एक विजेता के रूप में उभरेगा। और यही सब कुछ कुंडली में छठे भाव की मजबूत और दुर्बल स्थिति पर निर्भर करता है। मेदिनी ज्योतिष में कहा गया है कि छठा भाव सार्वजनिक शांति, पड़ोसियों के साथ रिश्ते, लोगों का स्वास्थ्य, राजनैतिक स्थिरता, देश की वित्तीय स्थिति और कर्ज चुकाने की क्षमता को दर्शाता है। कुल मिलाकर आपके लिए अपने छठे घर को मजबूत करना बहुत जरूरी है, क्योंकि आज के मुश्किल जीवन में आपको जीत दिलाने के लिए छठे घर की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है। छठे घर को मजबूत करने के दो ही उपाय हैं, लोगों की निस्वार्थ सेवा करना और अपने अपर और लोअर एब्डोमिनल की एक्सरसाइज करना।